हेलो डियर चैलेंजर्स, एक्स डेज चैलेंज में आपका स्वागत है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से सीखने और समझने को मिल जाता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि केमिकल फार्मूला आखिर कैसे लिखा जाए, केमिकल फार्मूला लिखना क्यों जरूरी है। मेनली हम जो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। क्लास 9th में तो ये है ही सिलेबस में, क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि केमिकल फार्मूला अगर बनाना नहीं आएगा आपको तो आप जो है या तो आपको सारा फार्मूला रटना पड़ेगा, क्योंकि सभी चैप्टर में आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर हो, आपका एसिड बेस साल्ट हो, कार्बन कंपाउंड हो, मेटल नॉन मेटल हो, नहीं सब में जो केमिकल फार्मूला का यूज आता ही आता है। ठीक है, अगर आपको नहीं बनाने आएगा तो आपको सब याद करना पड़ेगा। भाई Na2SO4 क्यों हो गया, नहीं Na SO4 क्यों नहीं हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपको नहीं याद है, बनाने नहीं आएगा तो आपको पूरा का पूरा फार्मूला याद करना पड़ेगा। कई सारे स्टूडेंट को बनाने आता है लेकिन उसमें कई सारा गलती कर देते हैं। ठीक है, जैसे अब भाई Na SO4 कहेगा सोडियम सल्फेट, तो जो है Na SO4 लिख देंगे सीधे। ठीक है ना, जबकि ये गलत है, Na2SO4 होता है। ऐसे और भी तमाम गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। ठीक है, तो वो सब कोई भी गलती ना हो, जो फार्मूला बने वो एग्जैक्ट फार्मूला बने, सही फार्मूला बने, कोई भी एक भी तरह की गलती ना हो और सारा का सारा फार्मूला आपको बनाने आ जाए। ऐसा नहीं कि भाई ये फार्मूला नहीं बनाना है, सब फार्मूला आपको बनाने आ जाए। उसके लिए हम लोग ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कैसे हम लोग जो है केमिकल फार्मूला लिखते हैं। 3 स्टेप में फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, कोई भी फार्मूला आपको लिखने आ जाएगा। ठीक बात है कि नहीं, जरूरी क्या समझाएगा ना आपको, क्योंकि जो है आपको सभी चैप्टर में, केमिस्ट्री के लगभग सभी चैप्टर में आपको केमिकल फार्मूला आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो है आपको स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको जो है वो मेमोराइज सिंबल्स एंड वैलेंसी। ठीक है, आपको जो है कई सारे एलिमेंट होता है, कई सारा आयन होता है, उसका वैलेंसी और उसका सिंबल आपको दोनों याद रहना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। मान लिया अगर सोडियम है, सोडियम का आपको सिंबल ही नहीं पता है, ठीक है, तो कैसे लिख पाएंगे, इसका वैलेंसी आपको नहीं पता है, +1 होता है इसका, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। ऐसे बहुत सारा होता है, तो मैं सारा का सारा नो वैलेंसी और सिंबल जो आपको मैं यहाँ पर लिख कर रखा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होगा, चैनल होगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सारा का सारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करना है आपको, सिंबल और वैलेंसी आपको याद कर लेना है, वो जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो है दोनों का इमेज आपको मिल जाएगा, उसमें सारा का सारा आपको जो है लिखा हुआ है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका सारा का सारा काम हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, नहीं तो मैं तो बना लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखकर बना लेता हूँ। ठीक है, आप सबका नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, अगर मान लीजिए इसका, चलिए इसका बना सकते हैं, नहीं इसका जो है बना सकते हैं, तो ठीक है, अगर आपको बनाने आ जा रहा है तो ठीक है, इसको वैसे कर लीजिए। लेकिन आयन वाला आप नहीं बना पाएंगे ना, मान लीजिए आपको हाइड्रोक्साइड का पूछेगा, आप बना थोड़ी पाएंगे, नहीं बैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख कर 2-8 वाला तरीके से, नहीं इसका ये सब नहीं लिख पाएंगे, नहीं तो कोई तरह आप नहीं लिख पाएंगे, जो आयन वाला है उसका नहीं बना पाएंगे। अगर आपको ये सब बनाने आता है, बनाकर कैसे बैलेंसी निकालते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आता है तो आपको ये याद कर लेंगे, याद करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, फटाफट से ज्यादा लिखा जाएगा। ठीक है, तो सिंबल और वैलेंसी आपको याद कर लेना है। ठीक है, इतना एनफ है। ठीक है ना, ये इतना लिखा है। ठीक है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको बुक में मान कोई एक्स्ट्रा मिल गया, नहीं तो आप अलग से लिख लीजिएगा, लेकिन जहां तक ये है ये सफिशियंट है आपका। ठीक है, पहला हो गया, ये याद कर लेंगे, मान लीजिए ये वाला याद हो गया, सिंबल और वैलेंसी आपको याद हो गया। नहीं, अब हम लोग दूसरा स्टेप क्या करते हैं, फार्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। राइट फार्मूला हम लोग लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर याद हो गया तो फार्मूला लिखना शुरू करेंगे। लेकिन फार्मूला लिखना शुरू करेंगे यहाँ पर, ठीक बात है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है, इसको ध्यान देना पड़ता है। नहीं, जैसे क्या होता है, कई बार जो स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लीजिए एक आपको डाउट बता दें, जैसे कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड है, OH का सिंबल, इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, सॉरी, हाँ ठीक है, 1F2, तो यहाँ पर ना ऐसे लिख लेते हैं CaOH2 लिख लेते हैं, तो गलत हो जाता है ये वाला। तो यही सब कई सारी बातें हैं, तो बातें हैं छोटी छोटी, उसको हम लोग देखिए डिस्कस करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या आपको ध्यान रखना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपको ध्यान रखना है फार्मूला लिखते हैं टाइम। ठीक है ना, ये 3 स्टेप आपको फार्मूला लिखने आ जाएगा, हम लोग एक एक करके स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपको बताई दिया आपको हम यहाँ पर कि ये जो है आपका सिंबल और वैलेंसी आपको याद कर लेना है, आपको जैसे भी याद हो वैसे याद कर लीजिए, ये याद होना चाहिए। लेकिन ठीक है, दूसरा हम लोग फार्मूला लिखने जा रहे हैं, स्टेप 2। स्टेप 1 आपका हो गया, ठीक है ना, स्टेप 2 चल रहे हैं हम लोग, स्टेप नंबर 2 पर हम लोग चल रहे हैं। स्टेप 2 नंबर क्या है, राइट फार्मूला लिखें, कैसे लिखते हैं, देखिए इधर राइट फार्मूला, देखिए फार्मूला कैसे लिखते हैं। मैं किसी भी कंपाउंड का एक जनरल फार्मूला लिखता हूं, जनरल फार्मूला मतलब देखिए
एक्स बी वाई, देखिए कोई भी होगा नहीं, मान लीजिए NaCl होगा नहीं, तो NaCl, तो Na1Cl1 ऐसे लिखा है, तो मैं इसको जनरल मानिए, इसको ए मान इसको बी मान ऐसे कुछ भी हो सकता है, इसके जगह कुछ भी हो सकता है, इसके जगह कुछ भी हो सकता है। अब चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पर, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहला लिखा जाता है उसका वैलेंसी प्लस वाला होता है, उसका वैलेंसी प्लस वाला होता है। आपको उसमें याद रखना है, इसमें आपका ये वाला है जो प्लस वाला बहुत सारा होगा, माइनस वाला बहुत सारा होगा, तो जो पहला लिखा जाता है वो प्लस वाला वैलेंसी वाला लिखा जाता है। ठीक बात है, तो माने ये जो होगा वो क्या होगा आपका, हमेशा कैटायन होगा। क्या होगा, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन होगा। और बी क्या होगा, हमेशा एनायन होगा। एनायन मतलब निगेटिव आयन, इसका मतलब पॉजिटिव आयन और इसका मतलब निगेटिव आयन। अभी बताएंगे कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, निगेटिव आयन होता है इसका मतलब। ठीक बात है। और ये एक्स और वाई क्या है, वैलेंसी है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव आयन हो गया, मतलब कैटायन हो गया, ये निगेटिव आयन हो गया। नहीं, केवल और केवल सिंबल लिखेंगे बस, ठीक है। मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा आपको। इसके बाद इसके नीचे इसका वैलेंसी लिखेंगे, मतलब ए के नीचे ए का जो भी वैलेंसी होगा, मान लीजिए प्लस एक्स होगा, बोले ना प्लस वाला लिखना है। बी के नीचे बी का वैलेंसी लिखेंगे माइनस वाई, मान लीजिए निगेटिव वाला इधर लिखते हैं। हमेशा एक प्लस एक माइनस होगा, दोनों प्लस प्लस दोनों माइनस में नहीं होगा कभी भी, तो ये वाला इधर चला जाएगा। अच्छा मैं गलती लिख देना, ठीक है, इसका वैलेंसी हम लोग क्योंकि ये एक्स वाई लिखे ना, तो ऐसे कर लेते हैं। इधर वाला होगा माइनस वाई, इधर इधर प्लस वाई होगा, इधर माइनस एक्स होगा। नहीं, तभी ना ऐसा बनेगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इधर कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है आपका, ए एक्स बी वाई हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे इसका वैलेंसी, इसके नीचे इसका वैलेंसी। मैं पहले गलती लिख दिया था, एक्स लिखेंगे तो फिर इधर चला जाएगा ना, तो ऐसा नहीं बन पाएगा। ऐसा बनाने के लिए हमको इसके नीचे इसका वैलेंसी माने वाई होगा, प्लस वाई होगा, इसके नीचे इसका वैलेंसी माइनस एक्स होगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बन जाएगा। अभी आपको ना कुछ मैं एग्जांपल से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताएंगे। एक दो एग्जांपल करते हैं पहले फटाफट से। देखिए हमको मान लीजिए बनाना है एग्जांपल, सोडियम, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का मान लीजिए एग्जांपल बनाना है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का हमको एग्जांपल बनाना है। कैसे बनाएंगे, सोडियम का लिखेंगे सोडियम, ऑब्वियसली नहीं। देखिए ये भी एक थोड़ा ट्रिक याद रखें, जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, जिसका नाम पहले आएगा उसका ही सिंबल पहले लिखेंगे। क्लोरीन का हो जाएगा Cl, सोडियम का होता है +1 और क्लोरीन का होता है -1। तो 1 1 है तो इधर जाएगा 1, ये इधर जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा इसका, Na1Cl1। अब 1 हम लोग क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो NaCl हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, NaCl हो जाएगा। नहीं, और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, नहीं, और थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, और थोड़ा मैंने बढ़िया यहाँ पर चलते हैं। दूसरा यहाँ पर मान लीजिए हम लेते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड मान लीजिए लिखना, ठीक है। क्या करना है, मैग्नीशियम सिंबल होता है Mg, क्लोरीन को होता है Cl, इसका बैलेंस होता है +2, इसका बैलेंस होता है -1। 1 जाएगा यहाँ पर 2 जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, माइनस प्लस नहीं लिखना आपको, यहाँ पर जब लिखेंगे बनाएंगे तब क्या जाएगा, Mg2 सॉरी Mg1 है ना, Mg1 और Cl2, Mg1 Cl2, MgCl2 हो गया। ठीक है, और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हम लोग करेंगे, नहीं अब उसको हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना, तब जाकर आपको जो है थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नहीं, स्टेप 1 में आपको समझ आएगा। पहला रूल क्या हो गया आपका, कि जब भी लिखेंगे पहले कौन सा लिखेंगे, पॉजिटिव वाला आयन या नाम से जो होगा नाम वाला पहले लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा लिखेंगे, नेगेटिव आयन वाला लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे उसका वैलेंसी लिखेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कई सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं, वही मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। ये वाला बनाने आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, उसमें कई सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये आपको पहले से भी आता होगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम चलते हैं, स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 3 में अगर आपको ये क्लियर होगा तो पूरा आपको चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम्पल से ही चलेंगे, आपको याद रखना ये वाला पॉइंट सब, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए आपको लिखना है मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिखना है, ठीक है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिखना है, कैसे लिखेंगे, Mg और ऑक्सीजन का O लिखते हैं, ठीक है। इसका वैलेंसी होता है +2, इसका वैलेंसी होता है -2। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी ये वैल्यू आए तो उसको कटाने की कोशिश करना है, अगर कट जाए तो कटा देना है, मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है। कैसे हम लोग यहाँ पर देखिए 2 था 1 था नहीं कट पाया, 1 1 था नहीं कटेगा,
अब जैसे यहाँ पर 2 और 2 आए तो 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, ये 2 से कटाएंगे तो ये वाला वो हो जाएगा 1, ये वाला हो जाएगा -1, ठीक है। तो अब इसको लेकर जाएंगे 1 और 1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका ये Mg1 और O1, ठीक है। ये भी लिखेंगे, देखिए अगर आप ये भी लिख देंगे ना Mg2O2 तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। आप इसको Mg2O2 लिखेंगे तभी भी जो है ये सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसे नहीं लिखा रहता कहीं भी, इसको काट दिया जाता है 2 से 2 1 1 हो जाता है तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए फटाफट से। मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए बोल देगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बोल देगा तो कार्बन का वैलेंस कितना होता है? कार्बन का होता है आपका +4, ऑक्सीजन का होता है आपका -2। अगेन आप इसको कटा लेंगे, 2 से कट जाएगा तो यहाँ पहुंच जाएगा 2 और इसका हो जाएगा -1, 2 से कट जाएगा ना ये दोनों, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ चला जाएगा, इसका चला जाएगा 1, यहाँ चला जाएगा 2, तो ये हो गया आपका CO2। अब एक और चीज है, कैसे लिखते हैं इसको? CO2, ये गलत है, ये कोबाल्ट का सिंबल हो जाएगा। नहीं, हमेशा याद रखिए जो बड़ा वाला सिंबल है इसको बड़े में ही लिखना है आपको, नहीं छोटा में नहीं लिखना है आपको। जैसे C कैपिटल O ऑक्सीजन है, कैपिटल O लिखेंगे इसको, ठीक है ना। C स्मॉल O नहीं लिखेंगे, O लिखेंगे स्मॉल, ये कोबाल्ट हो जाएगा, CO कोबाल्ट होता है, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे। तो ये 2 चीज हो गया, पहला दूसरा तय कीजिए लगभग। चलिए तीसरा पाते हैं हम लोग, तो मान लीजिए ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मान लिया है, ठीक है। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, हाइड्रोक्साइड सिंबल होता है OH। ये सारा मैं आपको उसमें दिया हूँ, जो आपका इमेज जो यहाँ पीछे डायग्राम है इसमें सारा दिया है, ठीक है। कैल्शियम का होता है +2, ऑक्सीजन का होता है OH का होता है -1 हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। हाइड्रोक्साइड सिंबल OH होता है, आपको याद रखना चाहिए, उसमें लिखा है सारा, ठीक है। अब चलिए इसमें क्या गलती होता है, अगर हम लोग इसका 1 इसका 2 करेंगे तो कई सारे स्टूडेंट कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, कई सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये लिख कर आपको गलती काट देना है कि ये नहीं होता है, ठीक है। आपको लिखना है और काट देना है गलती, वो नहीं होता है। क्या सही होता है? सही वाला क्या होता है? C, जब भी देखिए, जब भी क्या होता है, एक से अधिक एलिमेंट होता है तो ब्रैकेट में लगा देते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आप कहाँ ब्रैकेट लगाए, कहाँ गया क्लोरीन वाला कहाँ गया? आप कहेंगे ना सर यहाँ भी C था और L था, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं लगाए? NaCl ब्रैकेट लगा लेते, ठीक है। या यहाँ पर लगा लेते, यहाँ पर 1 था तो नहीं लगाए, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो लगा लेते हैं आप। ऐसे लिखना चाहिए आपको। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये 2 एलिमेंट नहीं है, ये Cl इज नॉट 2 एलिमेंट, Cl 1 एलिमेंट है, क्लोरीन 1 एलिमेंट है वो, ठीक है, 2 एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या है? 2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जब भी एक से अधिक एलिमेंट है आपके पास, ठीक है ना, तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है जब भी हम लोग वैलेंसी को क्रॉस करेंगे तो, ठीक है ना। यहाँ पर 1 रहेगा तो नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, मैंने अगर हमारे सोडियम होता है तो NaOH लिख देते हम लोग, तो OH को उस टाइम ब्रैकेट नहीं लगाते, क्योंकि 1 लिखना होता है तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई मतलब नहीं है, वहां ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। लेकिन 2 होगा 3 होगा जो भी होगा, नहीं मैंने 1 से अधिक होगा तो आपको ब्रैकेट लगाया जाता है, मतलब CaOH का होल ट्वाइस, जब भी एक से अधिक होगा तो हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका सही हो गया। एक हम लोग और कर लेते हैं, इसी में इंपॉर्टेंट है सब सारा ये, ठीक है। एक सिमिलर और कर लेते हैं, मान लीजिए हमको एल्यूमिनियम मान लीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट हम लोग को लिखना है, ठीक है। सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का हम लोग को फार्मूला लिखना है, ठीक बात है। तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, सल्फेट का होता है सिंबल SO4, इसका वैलेंस होता है +3, इसका वैलेंस होता है -2। कुछ कटने वाला नहीं है, नहीं कटाएंगे। फिर इसको इधर 2, इसको इधर 3 करेंगे, इस पूरे में करेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? चलिए कैसे लिखेंगे? अगेन यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? एक से अधिक ना, सल्फर ऑक्सीजन एक से अधिक है और यहाँ पर वैल्यू भी 1 से बड़ा है, तो इसको क्रॉस करेंगे तो Al और 2 तो यहाँ पर जाएगा ही जाएगा, और SO4 का ब्रैकेट लगा लेंगे, SO4 यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे। क्यों ब्रैकेट लगाएंगे? एक से अधिक एलिमेंट होगा तो ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3, अच्छा यहाँ पर 1 लिखना होता तब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं, ठीक है। जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का भी 2 और सल्फेट का भी 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, कैल्शियम था CaSO4 सीधे हो जाता, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया आपको बात सारा, ठीक है। यही बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। पूरा का पूरी बात, कटाने वाला कॉन्सेप्ट कि कटा कर लिखा जाता है, दूसरा कि जो है
जितना ये दूसरा करना होगा। अच्छा, दूसरा बात क्या आपका ये वाला कि ब्रैकेट में लगाने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि आपको वैलेंसी और सिंबल याद रहना चाहिए, तभी जाकर आप ये सारा लिख पाएंगे और ये बेसिक बेसिक जो है गलती आप नहीं करेंगे, ये बता दिया आपको हम, ठीक है। तो 3 स्टेप आप जो सारा का सारा जो है लिख पाएंगे, ये वाला आप याद कर लीजिएगा, ये वाला सारा का सारा जो भी है, ठीक है। इसमें जो भी किसमें ज्यादा लिखा है, नहीं किसमें एक से अधिक लिखा है, तो अगर आप केवल पहला वाला भी याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। केवल जिसमें जिसमें 2-2 है, केवल पहला वाला भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, आपका सारा का सारा जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी चैप्टर में आपको जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर हो, केमिकल एसिड बेस साल्ट्स हो, मेटल नॉन मेटल हो, कार्बन कंपाउंड हो, सभी चैप्टर में जो है ये आपका हेल्प करेगा। ऐसे आपको रटना पड़ेगा बहुत सारा फार्मूला, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।